नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान सेवा नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 500 प्रश्नों वाली क्लास चल रही है, उसका ये पार्ट 3 है। मतलब आपके पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ गया और पार्ट 3 है। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे चैनल पर राजस्थान सेवा नियम उस विद ट्रिक GF&AR विद ट्रिक पिछले सालों के ऑफिसर पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उनको आप देख सकते हैं, सभी के डिटेल्ड सॉल्यूशन हैं। तो हम इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 3 राजस्थान सेवा नियम के लिए। ठीक है दोस्तों, 500 क्वेश्चन की क्लास होगी कंप्लीट। तो ये आपका तीसरा पार्ट है, 100 क्वेश्चन के लगभग की क्लास आ रही है। ठीक है, तो अब आपके लिए इनके अलावा क्या आने वाला है, आपके लिए GF&AR के भी 500 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन आने के बाद में आपके लिए राजस्थान LDC और राजस्थान पुलिस दोनों के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ आने वाले हैं। तो जिस भाई ने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लीजिएगा, जिससे अगर कोई नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिना टाइम खराब किए हुए हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो क्या है पहला क्वेश्चन? ये है। ठीक है, हम पहले आपको करवा चुके हैं पार्ट 2 और पार्ट 1। तो अगर आपको इनसे पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दोस्तों, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। ठीक है, और RSR एंड GF&AR तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो अभी रिजल्ट आया भी नहीं। CT का, UG का, कि भाई कितने विद्यार्थी कंप्लीट लेंगे, इतना भी नहीं बताया। 15 गुना लेंगे, कितना लेंगे, ये भी कंप्लीट अभी तक नहीं आया। तो इतने से दिनों में कौन क्या ही तैयारी करेगा कि 17 सितंबर को एग्ज़ाम फिक्स है। ठीक है, तो आप GF&AR को तो मजबूत करिए जितना हो सके उतना। तो 25-25 क्वेश्चन का मतलब 50 क्वेश्चन का मैटर है, और आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है। हर क्वेश्चन के बारे में खुद क्वेश्चन, फिर उसके 4 ऑप्शन का भी। ठीक है, तो करते हैं बात पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? RSR से भिन्न नियमों द्वारा शासित व्यक्ति को राज्य सरकार के पद पर सेवा स्थानांतरण कर लगाया जावे तो उसके पूर्व के अवकाशों की नई सेवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे दिया करो हर क्वेश्चन का। ठीक है, सुबह 7 बजे क्लास मिलती है हमारी आपको, जब भी आती है, हर 2 दिन के अंतराल में आती है। सुबह 7 बजे आपको एक हर वीडियो लाइव मिल जाएगी। ठीक हो। RSR से भिन्न नियमों द्वारा शासित व्यक्ति को राज्य सरकार के पद पर सेवा स्थानांतरण कर लगाया जाए, मतलब ट्रांसफर कर लगाया जाए, तो उसके पूर्व के अवकाशों की नई सेवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, ये बताना है आपको। मतलब पहले के अवकाशों का नई सेवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर किया जाए। तो इसमें होगा आपके पहले के अवकाशों का लाभ नहीं दिया जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व के अवकाशों का लाभ नहीं दिया जाएगा। और अभी कहाँ लिखा हुआ है आपके, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये नियम 57A में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? नियम 57A में, RSR के नियम 57A में लिखा हुआ है कि अगर कोई कर्मचारी उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके पूर्व के अवकाशों का नई सेवा पर कोई लाभ नहीं दिया जाता। ठीक है, तो किस में लिखा हुआ है? नियम 57A में। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पूर्व की सेवा के जमा अवकाश का निरंतर आगे भी जमा रखने का लाभ किसको दिया जा सकता है? बताइए, पहले की सेवा का कोई जमा अवकाश है, उसको आगे भी जमा रखने का लाभ किसको दिया जा सकता है? इनमें से किसको दिया जा सकता है बताइए। तो ये आपके सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजित कर्मचारी यदि ग्रेच्युटी की राशि वापस जमा करा देता तो उसको दिया जाता है। बर्खास्तगी के पश्चात अपील द्वारा पुनः बहाल कर्मचारी, इसको भी दिया जाता है। मतलब जिसको सस्पेंड कर दिया उसको वापस पुनः बहाल कर देते हैं, उसको भी दे सकते हैं। जिसने ग्रेच्युटी की राशि जमा करा दी उसको भी दे सकते हैं। अस्थायी कर्मचारी यदि बिना व्यवधान के निरंतर स्थायी किया जाए उसको भी दे सकते हैं। मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट। मतलब आपका इसमें सेकंड में क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, और ये कहाँ लिखा हुआ है ये भी आप बता दिए। अभी मैंने बताया कि ट्रांसफ़र करके
नई सेवा में पुराने अवकाशों का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो नियम 57A में था। अब ये बात कर रहे हैं कि पूर्व की सेवा के जो जमा अवकाश है उनका निरंतर आगे भी जमा रखने का लाभ किन किन कर्मचारियों को दिया जाता है। तो ये नियम आपके लिखा हुआ है नियम 58 में। किसमें लिखा हुआ है, नियम 58 में लिखा हुआ है। अब 58वां नियम किससे बात करता है, पुनर्नियोजन से जो अवकाश मिलते हैं ना उनको। किसके बात करता है, पुनर्नियोजन से जो अवकाश मिलते हैं उनकी बात होती है। ठीक है, पुनर्नियोजन से जो अवकाश मिलते हैं उनकी बात किस में होती है, आपके नियम 58 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, सेवानिवृत्ति के पश्चात क्या, सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः नियोजित कर्मचारी को पूर्व के अवकाश का लाभ कब दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः नियोजित कर्मचारी को पूर्व के अवकाशों का लाभ किया जाएगा। मतलब यहाँ पे पहले ट्रांसफर की बात हुई थी 57 में और 58 में। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है रिटायरमेंट की। ठीक है, सेवानिवृत्ति के पश्चात अगर रिटायरमेंट हो गया और उसको पुनः नियोजित करना है तो उसके पहले के लाभों को कब दिया जाएगा ये बताना है ये आपको। ठीक है, कब दिया जाएगा, तो ये जब दिया जाएगा जब वो ग्रेच्युटी की राशि वापस जमा सरकार को करा दे। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेच्युटी की राशि वापस सरकार को जमा करा दे तो रिटायरमेंट कर्मचारी को पुनर्नियोजित करने पर पूरा अवकाश का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन में आपके बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। सरकार अवकाश अधिकार के रूप में नहीं लिया जाएगा, किस नियम में प्रावधान है। अवकाश अधिकार के रूप में नहीं लिया जाएगा, यह किस नियम में प्रावधान है बताइए। अवकाश को अधिकार के रूप में, अवकाश कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, तो ये किस नियम में प्रावधान है आपको ये बताना है, किस नियम में बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए किस नियम में है। नियम 59 में। किस में है, नियम 59 में है कि अवकाश अधिकार नहीं है। क्या, अवकाश अधिकार नहीं है। अब जल्दी बताइए नियम 7 किससे संबंधित है, परिभाषा से। किससे संबंधित है, नियम 7 में क्या आती है आपके, परिभाषाएं। ठीक है, नियम 58 में अभी आपको बताया किससे संबंधित है, पुनर्नियोजन से। किससे संबंधित है, पुनर्नियोजन से। ठीक है, नियम 60 किससे संबंधित है, अवकाश का प्रारंभ या समाप्ति। क्या, अवकाश का प्रारंभ या समाप्त होना किस में आता है आपके, नियम 58 में। ठीक है, नियम 7 परिभाषाएं, नियम 7(1) से नियम 7(40) तक इसमें आती है परिभाषाएं। नियम 58 में पुनर्नियोजन। ठीक है, पुनर्नियोजन से जो अवकाश मिलते हैं नियम 58 में। नियम 59 में क्या आएगा आपके, अवकाश अधिकार नहीं होता। नियम 60 में प्रारंभ या समाप्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पांचवा क्वेश्चन। अवकाश की प्रकृति को चयन करने या बदलने का अधिकार किसको है। कोई अवकाश की प्रकृति है तो उसको बदलने या चेंज करने का अधिकार किसको दे रखा है सरकार ने। तो बताइए कौन किसको दे रखा है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से किसको दे रखा है। आपके अवकाश की प्रकृति को चयन करने या बदलने का अधिकार खुद कर्मचारी को दे रखा है। किसको दे रखा है, खुद कर्मचारी को। क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। ये किस में लिखा हुआ है आपके, नियम 59 में। किस में लिखा हुआ है, नियम 59 में। अभी 59 में क्या बताया था मैंने, आपके अवकाश अधिकार नहीं है। और नियम 59 में कर्मचारी अपने अवकाश की प्रकृति को चयन या बदलने का अधिकार रखता है। ठीक है, और कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर बदल सकता है। ठीक है, 3 महीने के अंदर बदल सकता है। ठीक है, कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाश की प्रकृति परिवर्तन कराने के लिए कर्मचारी को अवकाश समाप्ति के बाद कितने दिन पहले आवेदन करना होता है ये बताइए। अवकाश की प्रकृति परिवर्तन कराने के लिए कर्मचारियों को अवकाश समाप्ति के बाद कितने दिन पहले आवेदन करना होता है। ठीक है, तो ये होगा आपके कितनी अवधि के लिए आवेदन करना पड़ता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो कितनी अवधि के लिए करना पड़ेगा बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी, कितनी अवधि के लिए करना पड़ेगा। अभी बताया मैंने आपको 3 माह के लिए। कितने दिन के लिए, 3 माह के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें आपके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, 7वें क्वेश्चन पर। भारत के बाहर विदेशों में अवकाश का उपभोग करने के मामले में, भारत के बाहर विदेशों में अवकाश का उपभोग करने के मामले में यदि पदभार ग्रहण काल भी दिया जाए तो उसका अवकाश किस दिनांक को समाप्त माना जाएगा। बताओ कि भारत के बाहर विदेशों में अवकाश का उपभोग करने वाले यदि पदभार ग्रहण काल भी दिया जावे तो उसका अवकाश किस दिनांक को समाप्त माना जाएगा। उस दिन से जिस दिन वह भारत की ज़मीन पर लैंड कर जाएंगे। ठीक है, भारत की
जमीन पर हवाई जहाज या उतरने की दिनांक को क्या माना जाएगा, उसका अवकाश समाप्त माना जाएगा। किस में लिखा हुआ है ये नियम, रूल नंबर 60 में। किस में लिखा हुआ है ये, रूल नंबर 60 में। ठीक है, मतलब अवकाश के प्रारंभ और समाप्ति की बात होती है। किसकी बात होती है, अवकाश के प्रारंभ या समाप्ति की बात किस में होती है, आपके रूल नंबर 60 में। किस में बात होती है, रूल नंबर 60 में। बाकी के ऑप्शन नीचे देख लो आप, ये देखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्मचारी कर्मचारी अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन का लाभ बिना अवकाश कटौती के लिए कर सकेगा यदि सार्वजनिक अवकाश के साथ आए सही विकल्प का चयन करे। ठीक है, यानी कि कर्मचारी अवकाशों के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजनों का लाभ बिना अवकाश कटौती के ले सकेगा यदि सार्वजनिक अवकाश के साथ आए। तो इसमें से कौन सा चारों के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ कौन सा सही है। तो ये दोनों की बात हो जाएगी, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। किसकी, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों की बात हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों की बात हो जाएगी। इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस में लिखा हुआ है ये, रूल नंबर 63 में। किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 63 किससे संबंधित है, अवकाशों का संयोजन। किससे संबंधित है, अवकाशों का संयोजन, रूल नंबर 63 में। ठीक है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं। सार्वजनिक अवकाशों, ये अवकाश हो नहीं है यहाँ पे, अवकाश हो जाए। ठीक है, सार्वजनिक अवकाशों के साथ अवकाशों का संयोजन कौन से कर्मचारी नहीं कर सकते। सार्वजनिक अवकाशों के साथ अवकाशों का संयोजन कौन से कर्मचारी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है आपको, कौन से कर्मचारी नहीं कर सकते, बताइए जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कौन सा कर्मचारी नहीं कर सकता। अगर किसी क्वेश्चन में आपके कोई मिस्टेक है या समझ में नहीं आ रही तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको किस एग्जाम का पेपर चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, आपके हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कर्मचारी के अवकाश पर जाने के लिए स्थायी अग्रिम प्रतिभूति राशि या धनराशि का चार्ज देना। ठीक है, दूसरे स्थान से कर्मचारी को कार्यभार के लिए ऐसे सार्वजनिक अवकाश पर बुलाना पड़े। ठीक है, अवकाश में विलंब के कारण दूसरे स्थान से आए व्यक्ति को कार्य से मुक्त करने में विलंब हो। तो इन सब कर्मचारियों के लिए इन सब कार्यों में कर्मचारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपके ऑप्शन डी। 9वें में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये किससे संबंधित है, नियम नंबर 61। किस में आएगा, नियम नंबर 61। ये किससे संबंधित है आपके, ये भी अवकाशों का, सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन। क्या हो जाएगा, सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कर्मचारी जो स्थायी अग्रिम प्रतिभूति धनराशि रखते हैं, ऐसे कर्मचारी जो स्थायी अग्रिम प्रतिभूति धनराशि रखते हैं वह अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का उपयोग नहीं कर सकता। इसका अपवाद किस नियम में है, पूछ रहे हैं कि इसका अपवाद किस नियम में है तथा किस स्थिति में वह कर्मचारी सार्वजनिक अवकाश का अवकाश के साथ संयोजन कर सकता है। ठीक है, तो अपवाद किस नियम में है और किस स्थिति में उपयोग कर सकता है, संयोजन कर सकता है, ये बात बतानी है। जब अग्रिम प्रतिभूति धनराशि रखते हैं, स्थायी अग्रिम प्रतिभूति धनराशि रखते हैं, जब की बात हो रही है। तो बताइए कब रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। इसमें हो जाएगा आपके पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियम 62 में। किस में है ये, नियम 62 में बात हो रही है आपके, जो ये क्वेश्चन की बात हो रही है किस में हो रही है, नियम 62 में। और स्वयं के प्रभार में राशि रखने पर, क्या हो जाएगा, स्वयं के प्रभार में राशि रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वयं के प्रभार में राशि रखने पर, और नियम 62 सही हो जाएगा। अब नियम 62 में किसकी बात होती है, छूट देने की शक्ति। किसकी बात होती है, छूट देने की शक्ति। ठीक है, छूट देने की शक्ति किस में बात होती है, नियम 62 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। ऑप्शन है ये, बाकी के ऑप्शन ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, और अगर आपने दोस्तों अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही इस पे राजस्थान एलडीसी और राजस्थान पुलिस के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ आने वाले हैं। आपको यहाँ पे आरपीएससी, आरएएस, आरएसएम, एसएसबी, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, सीईटी, अदर स्टेट लेवल एग्जाम, इन सब के लिए डिटेल्ड पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। और आपको यहाँ पे आरएसआर, जीएफ एंड एआर, इन सब की ट्रिक और इनके प्रैक्टिस सेट, मतलब कि
आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन के सेट है, 500 क्वेश्चन के सेट है दोनों के लिए, वो भी आपके प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, सुबह 7 बजे वीडियो आती है दोस्तों, सुबह 7 बजे देख सकते हैं आप लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन, यदि अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश, यदि अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश उसके प्रारंभ के ठीक पहले आता है तो उसे सार्वजनिक अवकाश की अवधि में प्राप्त वेतन राशि को क्या कहते हैं? भाई अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश उसके प्रारंभ के ठीक पहले आता है तो उस सार्वजनिक अवकाश की अवधि में प्राप्त वेतन राशि को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए क्या कहते हैं? 11वें क्वेश्चन में कमेंट करिए जल्दी फटाफट, क्या कहते हैं? वेतन, क्या कहेंगे इसको? वेतन। ठीक है, क्या कहेंगे? वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सार्वजनिक अवकाश कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश के साथ संयोजन किए जाने पर वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था पर कोई प्रभाव उन सार्वजनिक अवकाशों की अवधि का नहीं पड़ता जो देय अवकाश के होते हैं। तो बताइए कैसे होते हैं, किस प्रकार आते हैं देय अवकाशों के? 12वें क्वेश्चन में बताइए कैसे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, रूल नंबर 63 में बताया था। ठीक है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों, क्या हो जाएगा? रूल नंबर 63, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों, प्रीफिक्स्ड और अफिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 13वां क्वेश्चन, राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों को अवकाश अवधि में नियोजन स्वीकार करने की स्वीकृति देता है। सही है, क्या देता है? नियोजन स्वीकार करने की स्वीकृति। तो वह कौन से संस्थान हो सकते हैं, कौन से संस्थान हो सकते हैं जो नियोजन स्वीकार करने की स्वीकृति दे सकते हैं? तो बताइए कौन से हो सकते हैं, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। तो क्या हो जाएगा आपके इसमें? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक क्षेत्र के संस्थानों के लिए, क्या हो जाएगा? लोक क्षेत्र के संस्थानों के लिए। किसमें है ये, किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 64 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 64 में क्या लिखा हुआ है? अवकाश पर नियोजन स्वीकार। और विदेश में जाएंगे तो मैक्सिमम 3 साल, और राजस्थान में करेंगे तो मैक्सिमम 1 साल। क्या? विदेश के लिए 3 साल और राजस्थान के लिए 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार अवकाश की अवधि में नियोजन स्वीकार करने की स्वीकृति दे सकती है में कितनी अवधि हो सकती है? बताइए कितनी अवधि हो सकती है? 14वें क्वेश्चन में बताओ जल्दी, कितनी अवधि हो सकती है? अभी मैंने आपको बताया विदेश के लिए 3 साल और राजस्थान के लिए 1 साल। तो क्या हो जाएगा? 1 वर्ष से 3 वर्ष तक राज्य सरकार जो उचित समझे। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन से नियम में लिखा हुआ है? नियम 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अवकाश के दौरान निम्न में से कौन सा मामला नियोजन की श्रेणी का नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा मामला नियोजन की श्रेणी का नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके सी ऑप्शन, साहित्यिक कार्य करना। क्या? साहित्यिक कार्य करना किसमें नहीं आता? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में सेवा देना नियोजन का कार्य है। सार्वजनिक निकाय में नियोजन का स्वीकार करना, ये भी आपके किस में आता है? नियोजन की श्रेणी में। लोक क्षेत्र के संस्थानों में नियोजन स्वीकार करना, ये भी आता है, लेकिन कौन सा नहीं आता? साहित्य कार्य करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये भी किस में लिखा हुआ है? आपके नियम 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मामला अवकाश के दौरान अतिरिक्त कार्य करना अथवा अन्य सेवा पर कार्य करना नियोजन की श्रेणी में नहीं माना गया? क्या बताना आपको? इनमें से कौन सा नियोजन की श्रेणी में नहीं माना गया? तो वही अभी 15वें क्वेश्चन की तरह है ये भी। बताइए कौन सा नहीं माना गया? तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। साहित्यिक कार्य, परीक्षक के रूप में दी गई सेवा, सांस्कृतिक कार्य। ठीक है, तो तीनों कामों को ही नहीं माना गया। क्या माना गया था? अभी मैं आपको 15वें क्वेश्चन में बताता हूँ एक बार क्या क्या माने गए थे। ये माने गए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में सेवा देना, सार्वजनिक निकाय में नियोजन स्वीकार करना और लोक क्षेत्र में, ये तीनों माने गए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपके सी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम डायरेक्ट। अनिवार्य सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व, अनिवार्य सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अवकाश पर गए कर्मचारी को पुनः नियोजन के उद्देश्य से अवकाश निरस्त कर वापस बुलाने पर उस अवकाश का उपयोग कर सकता है। भाई अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है,
अब उसे ठीक पूर्व अवकाश पर दिए गए कर्मचारी को पुनः नियोजन के उद्देश्य से अवकाश निरस्त कर वापस बुला रहे हैं, तो अवकाश का उपभोग कैसे कर सकता है वो बताइए। 17वें क्वेश्चन में क्या आएगा, कैसे कर सकता है। तो इसमें आपके बी और सी दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। कैसे, पुनः नियोजन की अवधि में उपभोग कर सकता है, अगर वो पुनर्नियोजन होगा जितने साल तक उसमें उपभोग कर सकता है। पुनर्नियोजन की अवधि के पश्चात अंतिम सेवानिवृत्ति के दिन नगद भुगतान भी ले सकता है। ठीक है, तो दोनों बात सही है इसमें, बी और सी। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है 17वें क्वेश्चन में, ये आपके नियम 65 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है 65 में, क्या, अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पूर्व निवृत्ति अवकाश। क्या बात लिखी हुई है नियम 65 में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पूर्व निवृत्ति अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप राजस्थान सेवा नियम की ट्रिक देखिए। पहले आप 8 वीडियो की क्लास है 10-10 20-20 मिनट की, उनको देखिए। उनको कंप्लीट देखने के बाद, उनको अच्छी तरीके से समझने के बाद, एक बार में समझ नहीं आ रही तो 2 बार में देखकर फिर यहाँ क्वेश्चन करो। आप 100% आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 18वें क्वेश्चन पर, एक राज्य कर्मचारी अवकाश पर है, वो नहीं है। ठीक है, एक राज्य कर्मचारी अवकाश पर हो और उसका अवकाश आवश्यक रूप से बीच में निरस्त कराने का आदेश दिया गया हो, तो उसका अवकाश किस दिनांक को समाप्त माना जाएगा बताओ। भाई उसका अवकाश को बीच में निरस्त करने का दे दिया ऑर्डर, तो आपके अवकाश किस दिनांक से समाप्त माना जाएगा उसका बताओ। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कार्यस्थल के लिए प्रस्थान करने की दिनांक से सेवा पर उपस्थित माना जाएगा। क्या, कार्यस्थल के लिए प्रस्थान करने की दिनांक से सेवा पर उपस्थित माना जाएगा। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बी। क्या हो जाएगा, बी। और ये किसमें लिखा हुआ है, नियम 66 में। किसमें लिखा हुआ है, नियम 66 में। क्या, कि अवकाश पर किसी कर्मचारी को वापस बुलाना, मतलब अवकाश पे भेज दिया लेकिन बीच में निरस्त करके उसको वापस बुलाना, किसमें लिखा है, नियम 66 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 19वें क्वेश्चन पर। एक राज्य कर्मचारी जिसका अवकाश बीच में समाप्त कर दिया, वापस कार्य ग्रहण करने के लिए आवश्यक रूप से निर्देशित कर दिया, उसका लाभ दिया जाएगा। सही कथन का चयन करना है आपको। किस तरीके से उसको लाभ दिया जाएगा 19वें क्वेश्चन में बताओ। क्या उसको अवकाश स्थल से कार्यस्थल तक का यात्रा भत्ता दिया जाएगा। सही बात है, दिया जाएगा। ठीक है, नीचे और ऑप्शन देखते हैं, ए सही है इसमें। ठीक है, और कार्यस्थल पर रवाना होने की दिनांक से सेवा में उपस्थित माना जाएगा, ये भी सही है। अवकाश स्थल से कार्यस्थल पर पहुंचने का अवकाश वेतन भी दिया जाएगा, सही है। मतलब इसमें क्या आ जाएगा आपके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब सभी क्या क्या दिए जाएंगे उसको, यात्रा भत्ता दिया जाएगा, उसको दिनांक, जिस दिनांक से वो रवाना आएगा उस दिनांक से उसको उपस्थित माना जाएगा, और अवकाश स्थल से कार्यस्थल पर पहुंचने की अवधि का उसका अवकाश वेतन भी दिया जाएगा। और ये किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 66 में। किसमें लिखा हुआ है, रूल नंबर 66, मतलब अवकाश पर किसी कर्मचारी को वापस बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर्मचारी जिसको अवकाश बीच में निरस्त कर दिया, तुरंत आवश्यक रूप से वापस बुला लिया, तो उसको सेवा में उस दिनांक से माना जाता है जिस दिन वह अवकाश स्थल से प्रस्थान किया है। प्रस्थान करने की दिनांक से कार्यस्थल पर कार्य ग्रहण काल का वेतन, ठीक है, कार्य ग्रहण काल का वेतन किस रूप में दिया जाएगा बताओ, किस रूप में दिया जाएगा उसको, वेतन किस रूप में दिया जाएगा, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने आपको बताया था 19वें क्वेश्चन में किस रूप में दिया जाएगा, अवकाश वेतन में। किस रूप में दिया जाएगा, अवकाश वेतन में। और किस में लिखा हुआ है, ये आपके रूल नंबर 66 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 66 में। ठीक है, क्या दिया जाएगा उसको, अवकाश वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि जल्द ही आपको इसके पार्ट 4 भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी का अवकाश स्वैच्छिक शर्त पर निरस्त किया गया हो, तो निरस्त अवधि में लाभ क्या दिया जाएगा उसको बताओ। देय होगा, क्या लाभ देय होगा। कर्मचारी का अवकाश स्वैच्छिक शर्त पर निरस्त किया गया हो तो निरस्त अवधि में लाभ क्या दिया जाएगा उसको बताओ। तो अगर स्वैच्छिक शर्त पे लिख किया गया है तो उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, भाई घर जा। ठीक है, कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी किस में लिखा हुआ है, आपके रूल नंबर 66 में। किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 66 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, निम्न में से कौन सा उपयुक्त है। अवकाश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो किसको प्रस्तुत किया जाएगा ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 में बताइए किसको दिया जाएगा, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को। किसको, ए ऑप्शन सही आएगा,
किसको दिया जाएगा? स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को। और ये किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 67 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 67 में क्या लिखा हुआ है? आवेदन पत्र, अवकाश के लिए आवेदन पत्र किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 67 में। किसको देना है? अवकाश के जो लिए जो स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी है उसको देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदेशिक सेवा में नियुक्त कर्मचारी, क्या वैदेशिक सेवा में नियुक्त कर्मचारी को 120 दिन के उपार्जित अवकाश को छोड़कर शेष अवकाश सक्षम प्राधिकार को किसके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए? वैदेशिक सेवा में नियुक्त कर्मचारी को 120 दिन के उपार्जित अवकाश को छोड़कर शेष अवकाश सक्षम प्राधिकार किसके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए? बताइए, विदेशिक सेवा की बात हो रही है यहाँ पे। 120 दिन का उपार्जित अवकाश है, उसको छोड़ दो और बाकी के शेष अवकाशों की बात हो रही है। तो किस तरीके से देंगे वो आपको? तो इसमें हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। किस तरीके से दिए जाएंगे? वैदेशिक नियोक्ता के माध्यम से महालेखाकार की रिपोर्ट के आधार पर अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? आपके बी ऑप्शन, वैदेशिक नियोक्ता के माध्यम से महालेखाकार की रिपोर्ट के साथ अवकाश स्वीकृत करता प्राधिकारी को। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? ये रूल नंबर 69 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 69 में। क्या लिखा है? वैदेशिक सेवा में नियुक्त कर्मचारी अवकाश, नियुक्त कर्मचारी के लिए अवकाश का आवेदन पत्र किस में आएगा? आपके नियम 69 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। राजपत्रित अधिकारी की बात हो रही है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? राजपत्रित अधिकारी की सेवा में रहते हुए बीमारी के कारण, किसकी बात हो रही है? बीमारी के कारण अवकाश ले रहा है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप किस नियम में है? राजपत्रित अधिकारी का बीमारी के कारण स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देगा, तो वो किस नियम में लिखा हुआ है? उसके प्रारूप की बात किस नियम में हो रही है? बताइए, क्वेश्चन में किस नियम में होती है ये? तो ये होती है आपके 70 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। रूल नंबर 70 में किसकी बात होती है? राजपत्रित अधिकारी के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। रोल नंबर 10 में किसकी बात होती है? आपके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का, केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का, केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। ठीक है, किसमें बात होगी? रोल नंबर 10 में। और नियम 70 में क्या होगी? राजपत्रित अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप। और 76 में किसकी होगी? आपके अराजपत्रित अधिकारी का प्रारूप। किसका होगा? अराजपत्रित अधिकारी। ठीक है, अराजपत्रित अधिकारी की बात होगी। अराजपत्रित अधिकारी की बीमारी के कारण चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप किस में आएगा? रूल नंबर 76 में। और 77 में किसकी बात होगी? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। किसकी बात होगी? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को, ठीक है, उसके लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की बात किस में होगी? नियम 77 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेवा में रहते बीमारी के आधार पर अवकाश के लिए निर्धारित चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप जो वर्तमान में प्रभावी में किस दिनांक से जोड़ा गया? बताइए, जो सेवा में रहते हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप है वह किस दिनांक से जोड़ा गया है? 25वां क्वेश्चन, जल्दी बताइए किस दिनांक से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है आपके 7 सितंबर 2010 से। कब से जोड़ा गया है? 7 सितंबर 2010 से। और किस में लिखा हुआ है? ये आपके रोल नंबर 70, मतलब राजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप जिसमें लिखा हुआ उसी में ये दिनांक लिखी हुई है। कितने वेरी इंपॉर्टेंट दिनांक है? 7 सितंबर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपत्रित अधिकारी द्वारा बीमारी के आधार पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, अवकाश आवेदन करे और अवकाश स्वीकृत करता प्राधिकारी को प्रमाण पत्र संदिग्ध लगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अगर उसको ये प्रमाण पत्र संदिग्ध लगा तो मामला किसको भेजा जाएगा तथा वह कितने दिनों तक उसको अपने परीक्षण में रखेगा? भाई किसको भेजा जाएगा? अगर मान लें राजपत्रित अधिकारी ने कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया और वह संदिग्ध लगा तो वह कितने दिनों तक अपने परीक्षण में रख सकेगा और किसको भेजेगा? ये बात बता रही है इसमें 26वें क्वेश्चन में। तो बताइए किसको भेजेगा? नेक्स्ट, तो इसमें आएगा आपके मेडिकल बोर्ड को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? मेडिकल बोर्ड को भेजेगा प्राधिकारी। और कितने दिनों के लिए टेस्ट किया जाएगा? 14 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 दिन के लिए किया जाएगा। और मेडिकल बोर्ड रहेगी, मतलब एक आदमी नहीं करेगा, कम से कम 5-6 आदमी उसमें सदस्य रहेंगे, वो उसकी जांच करेंगे। तो ये आपके किस में लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्या? संदिग्ध मामलों में परीक्षण किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 73 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 73, RSR के रूल नंबर 73 में क्या लिखा हुआ है? संदिग्ध मामलों में परीक्षण।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूले, लाइक का बटन तो दबा ही दो तुरंत ही। हम आपके लिए जल्द ही और राजस्थान जी के भी क्वेश्चन लेके आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं ना, वो क्वेश्चन लेके आएंगे। और लंबी क्लास चलेगी 3-3 घंटे की, ठीक है। एक बार में 250-250 क्वेश्चन, जैसे राजस्थान हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट बार बार में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनको एक बार में कंप्लीट, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं हम, 27वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 27वें क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से और फिर आंसर दो। राजपत्रित अधिकारी को बीमारी के आधार पर 60 दिवस से अधिक अवधि का चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के लिए कौन प्राधिकृत है। मतलब अगर कोई राजपत्रित अधिकारी है, उसको 60 दिन से अधिक अवधि का अगर अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र देगा तो कौन सा अधिकारी देगा। मेडिकल सर्टिफिकेट 60 दिन से ज़्यादा का कौन देगा, बताओ कौन देगा। इसमें आ जाएगा आपके बी ऑप्शन, मतलब प्रमुख चिकित्सा अधिकारी। कौन देंगे, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी क्या देंगे, 60 दिन का, कितने दिन का, 60 दिन से अधिक का, कितने दिन का, 60 दिन से अधिक का। और किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 74 में, किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 74 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्राधिकारी कौन है, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, किसके लिए, राजपत्रित अधिकारी के लिए, किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाश के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से क्या अभिप्राय है, बताओ क्या है, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक, ठीक है, किसकी बात होती है, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से क्या अभिप्राय है, बताओ। 28वें क्वेश्चन का जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है। तो इसमें हो जाएगा आपके राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचार्य नियम 2008 के नियम 3 में परिभाषित चिकित्सक, किस में आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2008 के नियम 3 में जो परिभाषित चिकित्सक है वो क्या कहलाएंगे, आपके प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक, किस में लिखा हुआ है, आपके रोल नंबर 74 में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2008 की जगह 2013 है, इसको एक बार देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथिक चिकित्सक पर चिकित्सा प्रमाण पत्र पर कितने दिन तक के लिए अवकाश की सिफारिश कर सकता है। होम्योपैथिक चिकित्सक चिकित्सा प्रमाण पत्र, होम्योपैथिक की बात हो रही है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, होम्योपैथिक किसकी बात हो रही है, होम्योपैथिक चिकित्सक की, ठीक है। तो इसके लिए ये कितने दिन का अवकाश दे सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट में कितने दिन का दे सकते हैं, ये बताओ, होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए बताओ। तो इस पे मिल सकता है आपको सिर्फ 15 दिन का अवकाश मिलता है। अगर आप होम्योपैथिक इलाज करवा रहे हैं तो इस पर सिर्फ आपको 15 दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट के थ्रू, ठीक है। किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 74 में, किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा प्रमाण पत्र, क्या चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अवकाश का अधिकार नहीं देता, यह किस नियम में प्रावधान किया गया है। भाई ये भी है कि एक पहले आया था आपके अवकाश, ठीक है, अवकाश अधिकार नहीं होता, क्या है, अवकाश अधिकार नहीं होता, ये किस में लिखा था, रूल नंबर 59 में। ऐसे ही चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अवकाश का अधिकार नहीं देता, ये किस में लिखा हुआ है, बताइए। 30वां क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी बताइए, चिकित्सा प्रमाण पत्र भी एक अवकाश का अधिकार नहीं देता, कौन से नियम में लिखा हुआ है, तो ये है आपके रूल नंबर 75 में, किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 75 में क्या लिखा हुआ है, अवकाश का अधिकार नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। 74 में किसकी बात होती है, राजपत्रित अधिकारी की, किसकी बात होती है, राजपत्रित अधिकारी के मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रारूप की, ठीक है। रूल नंबर 75 में किसकी बात होती है, चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अवकाश का अधिकार नहीं है। और रूल नंबर 76 में किसकी बात होती है, अराजपत्रित अधिकारी, किसकी बात होती है, अराजपत्रित अधिकारी है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रारूप। और नियम 73 में आपने बताया अभी संदिग्ध मामलों, क्या संदिग्ध मामलों में परीक्षण, क्या संदिग्ध मामलों में परीक्षण की बात किस में होएगी, मेडिकल बोर्ड 14 दिन के लिए परीक्षण करेगी, किसमें, रूल नंबर 73 के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम राजस्थान पुलिस के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट, अराजपत्रित कर्मचारियों को सेवा में रहते बीमारी के कारण अवकाश के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप किस नियम में है। अराजपत्रित अधिकारियों की बात करी, मैंने आपको बताया अभी रूल नंबर 76 में, किस में आएगी, रूल नंबर 76 में किसकी बात होएगी, अराजपत्रित की, ठीक है। रूल नंबर 70 में किसकी बात होती है, राजपत्रित की, अभी बताया मैंने आपको, रूल नंबर 70 में किसकी बात होती है, राजपत्रित, ठीक है,
प्रमाण पत्र की बात होती है, ठीक है। और रूल नंबर 76 में अराजपत्रित कर्मचारियों की किसकी बात होती है? अराजपत्रित कर्मचारियों की। और रूल नंबर 77 में किसकी बात होती है? चतुर्श्रेणी कर्मचारी की किसकी बात होती है? चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की, ठीक है। और रूल नंबर 73 में संदिग्ध मामलों की किसकी बात होती है? संदिग्ध मामलों की, ठीक है। संदिग्ध मामलों की जिसमें मेडिकल बोर्ड करेगी 14 दिन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का नियम किसमें है? चतुर्श्रेणी कर्मचारी की बात हो रही है, ठीक है। उसको ऊपर मेडिकल सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो किस में होती है? जल्दी बताओ। ये होती है आपके, अभी बताया मैंने, रूल नंबर 77 में। किस में होती है? रूल नंबर 77 में। रूल नंबर 10 में किसकी बात होती है? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। क्या? केवल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रारूप कैसा होना चाहिए ये, ठीक है, का प्रारूप, ठीक है। रूल नंबर 73 में अभी बताया मैंने आपको संदिग्ध मामले, क्या? संदिग्ध मामलों की। रूल नंबर 76 में अराजपत्रित अधिकारियों के, किसकी? अराजपत्रित अधिकारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्यालय में एक साथ अधिक कर्मचारियों के अवकाश के आवेदन आए, ठीक है, एक साथ में अधिक कर्मचारियों के आवेदन आ गए मान लो कार्यालय में कि भाई हमको अवकाश चाहिए, तो अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अवकाश स्वीकृत हेतु प्राथमिकता के सिद्धांत किस नियम में है? अब प्राथमिकता के सिद्धांत बताने, वेरी इंपॉर्टेंट। अवकाश स्वीकृति के प्राथमिकता के सिद्धांत किस नियम में है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, किस नियम में है? नियम 80 में। किस में है? नियम 80 में। तो किस में आ जाएगा? आपके बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही, ठीक है। क्या हो जाएगा? नियम 80, जिसमें जिसको तुरंत छोड़ा जा सके उसको प्राथमिकता दी जाएगी। किसको? जिसको तुरंत छोड़ा जा सकता हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें किससे संबंधित है? रूल नंबर 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कासित किए जाने वाले कर्मचारी को, क्या? निष्कासित किए जाने वाले कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किस नियम में है? भाई जिसको निष्कासित कर दिया उसको अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, ये किस नियम में लिखा हुआ है? रूल नंबर 82 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 82 में। क्या हो जाएगा आपके? रूल नंबर 82। 80 में अभी आपको बताया क्या है? अवकाश की प्राथमिकता का सिद्धांत। क्या है? प्राथमिकता का सिद्धांत, ठीक है। रूल नंबर 84 में क्या है? विलोपित। रूल नंबर 84 को आपको विलोपित कर दिया गया है इसको, ठीक है। रूल नंबर 83 में क्या आएगा आपके? कर्तव्य पर लौटने का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आएगा। क्या आएगा? कर्तव्य पर लौटने का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किस में आएगा? रूल नंबर 83 में। 84 को विलोपित मतलब डिलीट कर दिया। रूल नंबर 80 में प्राथमिकता का सिद्धांत, और रूल नंबर 82 में निष्कासित किए गए कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं दिया जाता उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी के अवकाश लेखा रखना संबंधित प्रावधान किसमें है? अवकाश लेखा रखना, ठीक है। लिखा मतलब नहीं है, ये लेखा है। क्या है? लेखा, ठीक है। तो कर्मचारी के अवकाश लेखा रखने का संबंधित प्रावधान किस नियम में है बताइए? तो यह है आपके नियम 87A में। किस में है? नियम 87A में। और नियम 87A में भी किस में है? परिशिष्ट सेकंड ए। किस में है? परिशिष्ट सेकंड ए में प्रपत्र 1। किस में है? प्रपत्र 1 में, ठीक है। किस में है? नियम 87 में भी परिशिष्ट सेकंड ए में प्रपत्र 1 में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब इसमें अब अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्मचारी बीमारी के कारण कर्तव्य पर लौटने के योग्य नहीं हो तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश कितनी अवधि का स्वीकृत हो सकता है? भाई बीमार हो गया कोई कर्मचारी और वह लौटने के योग्य नहीं है, तो अवकाश कितनी अवधि तक स्वीकृत हो सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर? बताइए। और ये किस नियम में लिखा हुआ है बताओ? 1 वर्ष। कितना आएगा? 1 वर्ष आएगा इसमें आपके, 1 वर्ष। और रूल नंबर 81 में लिखा हुआ है अधिकतम मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं बीमारी के लिए, और रूल नंबर 81 में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा? बताइए, इनमें से किसको अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा?
डी ऑप्शन नीचे है, डी ऑप्शन है आपका अस्थायी कर्मचारी। क्या होएगा? डी ऑप्शन है आपका अस्थायी कर्मचारी है। ठीक है, तो इनमें से बताए किसको अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, इनमें से बताओ किसको नहीं किया जाएगा। अभी मैंने बताया आपको किसको नहीं किया जाएगा, 34वें क्वेश्चन में बताया निष्कासित कर्मचारी को। किसको? निष्कासित। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निष्कासित कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता। और ये किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 82 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 82 में। 83 में क्या है? कर्तव्य पर लौटने का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। और आपके 84 डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी के आधार पर अवकाश पर रहने के पश्चात पुनः कार्य पर लौटना। क्या? पुनः कार्य पर लौटने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप किसमें है? बताओ। पुनः कार्य पर लौटने का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किस नियम में है? बताओ जल्दी, किस में है? रूल नंबर 83 में मैंने अभी बताया आपको। कर्तव्य पर लौटने का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप किस में है? रूल नंबर 83 में। किस में है? रूल नंबर 83 में। 76 में किसकी बात होती है? आपके अराजपत्रित अधिकारी। किसकी बात होती है? अराजपत्रित अधिकारी की। ठीक है, और नियम 73 में क्या होती है? संदिग्ध मामलों की। किसकी होती है? संदिग्ध मामलों की। ठीक है, और नियम 93 में क्या होता है? अर्धवेतन एवं रूपांतरित अवकाश आएंगे। इसमें क्या आएंगे? अर्धवेतन एवं रूपांतरित अवकाश। क्या आएंगे? अर्धवेतन एवं रूपांतरित अवकाश किस में आएंगे? रूल नंबर 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 आपका ही है, पुनः कार्य पर लौटने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। 38वां क्वेश्चन, 38वां हो गया, 39वां। ठीक है, 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अवकाश समाप्ति के पश्चात कर्तव्य से अनुपस्थित पर कार्यवाही करने का प्रभाव। अगर अवकाश भी हो गया और फिर भी कर्तव्य पर नहीं आया, अगर मतलब ड्यूटी पर कोई आदमी, कोई कर्मचारी नहीं आया, तो ये नियम किस में है? जल्दी बताओ किस में है? रूल नंबर 86 में। किस में है? अगर कोई अवकाश, जैसे मान लो 5 दिन का अवकाश लिया, 5 दिन का अवकाश होने के बाद भी कोई कर्मचारी अगर कर्तव्य पर अनुपस्थित रहता है तो वो किस में आता है? रूल नंबर 86 में। ठीक है, रूल नंबर 81 में क्या क्या आता है? कर्तव्य पर लौटने की जिसकी संभावना नहीं हो। क्या मतलब? जिसकी संभावना ही नहीं है, मान लो बीमार हो रखा हो कुछ। ठीक है, रूल नंबर 86 में कर्तव्य से अनुपस्थित पर कार्यवाही, उस पर कार्यवाही करने का प्रावधान। ठीक है, रूल नंबर 83 में मैंने बताया आपको कर्तव्य पर लौटना। क्या? कर्तव्य पर लौटना। ठीक है, और रूल नंबर 82 में निष्कासित कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। किसको? निष्कासित कोई कर्मचारी है उसको अवकाश नहीं दिया जाता है। ठीक है, किसमें है? रूल नंबर 82 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, प्रत्येक राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा किस परिशिष्ट में रखा जाता है? बताइए। प्रत्येक राज्य कर्मचारी, उसका अवकाश लेखा किस परिशिष्ट में लिखा जाता है? बताओ जल्दी। अभी मैंने बताया आपको किस परिशिष्ट में लिखा जाता है, मैंने बताया नियम 87A में। क्या? नियम 87A में। किस में? नियम 87A में। और इसके कौन से भाग में लिखा जाता है? परिशिष्ट सेकंड, प्रपत्र 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परिशिष्ट सेकंड और प्रपत्र 1। ठीक है, परिशिष्ट 9 में क्या आएंगे? आपके सक्षम प्राधिकारी। परिशिष्ट 9 में क्या आएंगे? सक्षम प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही हम आपके लिए राजस्थान RSMSSB LDC के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ लेने आने वाले हैं। और आपके अगर 150 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, 150 क्वेश्चन में कम से कम 1000 क्वेश्चनों का मैटर तैयार किया जाएगा। एक ही वीडियो देखते हो आप तो मतलब स्कोर और भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और वो प्रैक्टिस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है, तो वो सिस्टम है। अगर आप वीडियो को, अगर आपके वीडियो अच्छी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 41वें क्वेश्चन पर। राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश लेखा कहाँ पर रखा जाता है? बताओ। राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेखा कहाँ पर रखे जाते हैं? बताओ। जहाँ पर उनकी सर्विस बुक रखी जाएगी। कहाँ? जहाँ पर उनकी सर्विस बुक रखी जाएगी वहाँ पर उनके अवकाश लेखे रखे जाएंगे। तो किस में बात होती है? रूल नंबर 87B में। किस में बात होती है? रूल नंबर 87B में किसकी बात होती है? राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेखों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेखा रखा जाता है, किसके पास रखा जाता है? पहले तो लिखी जाए कहाँ रखे जाते हैं, जहाँ पे उनकी सर्विस बुक रखी जाती है। अब ये किसके पास रखे जाते हैं? तो ये कार्यालय अध्यक्ष के पास। किसके पास रखे जाते हैं? कार्यालय अध्यक्ष के पास। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये भी किस में है? रोल नंबर 87 बी में। किस में है? रोल नंबर 87 बी में क्या है आपके? राजपत्रित अधिकारियों का अवकाश लेखा रखने के प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति दिनांक के उपरांत अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाने का प्रावधान नियम निवासी में दिया गया है। किसमें दिया गया है? नियम निवासी में क्या दिया गया है? सेवानिवृत्ति दिनांक के उपरांत अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यह नियम निवासी में दिया गया है। तो इसका अपवाद किस नियम में, ये बताना है आपको। भाई इसका नियम तो निवासी में दे रखा है, लेकिन इसका अपवाद किस नियम में है ये बताओ। तो ये है आपके नियम 65 में। किस में है? नियम 65 जाके पढ़ो और नियम निवासी पढ़ो। अगर दोनों में अगर आपको डिफरेंट लग रहा है, मतलब नियम 65 क्या है? अपवाद। अब क्या है? अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात होती है। भाई सेवानिवृत्ति की बात तो इसमें हो रही है आपके रूल क्वेश्चन नंबर 43 में। तो ये किस में बात होएगी? नियम निवासी में। किस में बात होएगी? नियम निवासी में। लेकिन ये क्या है? एक तरह का अपवाद है। क्या है? नियम 65 क्या है आपका? अपवाद। क्या है? नियम 65 अपवाद। क्या है ये? अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पूर्व निवृत्ति पूर्व अवकाश। क्या? अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पूर्व निवृत्ति अवकाश की बात किस में होगी? आपके नियम 65 में। ठीक है। नियम 87 के दो भाग है, 87A और 87B। 87A में आपके अवकाश लेखा कहाँ रखे जाएंगे? ठीक है, राजपत्रित अधिकारी के कहाँ रखे जाते हैं? सर्विस बुक जहाँ पे रखी जाती है। और अराजपत्रित अधिकारी के कहाँ रखे जाते हैं? कार्यालय अध्यक्ष में। ठीक है। और 87B में किसकी बात होगी? आपके कहाँ पर रखे जाएंगे? ठीक है, 87A में अवकाश लेखे। ठीक है। और 88 नियम 88 आपके ये किसके संबंध में आएंगे? आपके नियम 88 अवकाशों से संबंधित है। ये किससे है? अवकाशों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 44वें क्वेश्चन पर। यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व, क्या? अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व कर्मचारी अवकाश का आवेदन करे तथा लोकहित में अवकाश निरस्त किया जाए तो उन अवकाशों को निवृत्ति पश्चात किस रूप में ले सकता है? भाई निवृत्ति मतलब निवृत्ति के पश्चात किस रूप में ले सकता है? उसके निरस्त अवकाशों को बताइए किस रूप में ले सकता है। तो इसमें आ जाएगा आपके उपार्जित अवकाश के रूप में नकदीकरण लेगा। किसमें? उपार्जित अवकाश के रूप में नकदीकरण लेकर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 44वें क्वेश्चन में? नकदीकरण लेकर। मैक्सिमम कितने ले सकते हो उपार्जित अवकाश? 30। ठीक है, 1 वर्ष में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 91 में। किसमें लिखा हुआ है? रूल नंबर 91 में क्या लिखा हुआ है आपके? ये नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व कर्मचारी अवकाश को आवेदन करें तथा लोकहित में अवकाश निरस्त किया जाए तो उन अवकाशों को निवृत्ति पश्चात कितने दिवस का अधिकतम उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत कर देगा? मैक्सिमम कितने दिन के लिए करेगा स्वीकृत? तो ये होगा आपके 300 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? मैक्सिमम 300 दिनों के लिए होगा। ठीक है। कब से लागू है ये? आपके 1 जनवरी 2008 से। कब से? 1 जनवरी 2008 से नहीं है, सॉरी, ये 1998 से होगा। 1 जनवरी 1998 से लागू है आपके। कौन से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व कर्मचारी अवकाश का आवेदन करें और लोकहित में अवकाश निरस्त किया जाए तो उन अवकाशों की निवृत्ति पश्चात कितने दिन की होगी? मैक्सिमम 300 दिन की। मैक्सिमम कितने दिनों की होगी? 300 दिनों की। ठीक है। और कब से लागू है ये? आपके 1/1/1998 से। ठीक है। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 91 में। किसमें? रूल नंबर 91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जित अवकाश की देयता। क्या? उपार्जित अवकाश की देयता के संबंध में नियम निर्धारित करने हैं आपको। उपार्जित अवकाश की देयता किसमें है? आपके रूल नंबर 91 से 92 के। 91 और 92 में क्या आएगी? उपार्जित अवकाशों की देयता। ठीक है। 91, अब मैं आपको बता देता हूँ 91 किससे संबंधित है। 91 की बात हो रही है। 91 आपके उपार्जित अवकाश से। किससे है? उपार्जित अवकाश। 91 एक किससे है आपके संबंधित? सेवा में रहते हुए। ठीक है। उपार्जित अवकाश 3-4 तरीके से मिलते हैं। अब इसके 3 तरीके हैं, 91A, 91B, 91C। ठीक है। 91A सेवा में रहते हुए उपार्जित अवकाश। ठीक है। और 91B में क्या आएगा? सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश। ठीक है। 91C में क्या आएगा? 91C में क्या आएगा? मृत्यु पर उपार्जित अवकाश। ठीक है। और 92 में क्या है? विश्रामकालीन अवकाश। ठीक है। विश्रामकालीन विभाग किस में आएंगे? आपके 92 में। तो रूल नंबर 91 से 92 मैंने आपको बता दिए।
उपार्जित अवकाशों की देयता किससे है? रूल नंबर 91 से 92। अब 91 से 92 में कितने आएंगे? 91, 91 ए, 91 बी, 91 सी और 92। ठीक है, अभी बता दिया मैंने 91 में क्या आएंगे? उपार्जित अवकाशों की देयता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी नियम 91 ए, ठीक है, 91 ए के अनुसार एक वर्ष में मैक्सिमम कितने उपार्जित अवकाश अर्जित कर सकता है? एक वर्ष में कितने ले सकता है बताइए? एक वर्ष में मैक्सिमम, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 44 में, मैक्सिमम कितने ले सकता है? 30। कितने ले सकता है? 30। ठीक है, और पुलिस विभाग वाले कितने ले सकते हैं? 42। पुलिस वाले कितने ले सकते हैं? 42। ठीक है, एक समय में मैक्सिमम 120 दिन का ले सकता है। ठीक है, एक समय में मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? 120 दिन का। पुलिस वाले आपके कितने लग सकते हैं? 42, और एक राज्य कर्मचारी 30। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 91 ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जित अवकाश की गणना वर्षवार की जाती है। इसके लिए वर्ष जो गणना में लिया जाता है, कौन सा वर्ष गणना में लिया जाता है बताइए? कैलेंडर वर्ष। कौन सा लिया जाता है? कैलेंडर वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य एक कैलेंडर वर्ष में कितने अवकाश अर्जित करते हैं तथा कौन से नियम में प्रावधान है? बताइए कितने ले सकते हैं? राजस्थान पुलिस के एक कैलेंडर वर्ष में आपके 42 अवकाश ले सकते हैं। कितने? 42 अवकाश, और नियम 91 बी में है। ये किस में है? नियम 91 बी में। ठीक है, किस में? नियम 91 बी में क्या लिखा हुआ है? 42 दिन, और किसके लिए? पुलिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी अपने अवकाश लेखों में 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को जमा अतिरिक्त अवकाश 15 अथवा 21 अपने खातों में 300 के अतिरिक्त जमा रख सकता है। मतलब 300 दिन से ज़्यादा अतिरिक्त रख सकता है। तो यह प्रावधान किस दिनांक से लागू किया गया? कब से लागू किया? 12 दिसंबर 2022 से। कब से लागू किया गया? 12 दिसंबर 2022 से लागू किया गया। 2022 नहीं, 2012 से, सॉरी, 12 दिसंबर 2012 से लागू किया गया। और ये किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 91। ठीक है, रूल नंबर 91 2 और कै में। किस में? रूल नंबर 91 2 और कै में लिखा हुआ है 12 दिसंबर 2012। राज्य कर्मचारी अपने अवकाशों में 1 जनवरी या 1 जुलाई को जमा अतिरिक्त अवकाश 15 अथवा 21 अपने खातों में 300 के अतिरिक्त, इनके भी अतिरिक्त जमा रख सकता है। ये किस में लिखा हुआ है? 12 दिसंबर 2012 से, और रूल नंबर 91 2 कै में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। 91 2 कै, अभी बात हुई हमारी, उसी के संबंधित है। एक राज्य कर्मचारी को अर्जित उपार्जित अवकाश उसके खातों में कैसे जमा किए जाएंगे? बताओ कैसे? किए? राज्य कर्मचारी की बात हो रही है, तो कैसे किए जाएंगे? बताओ कैसे किए जाएंगे एक राज्य कर्मचारी को? तो एक राज्य कर्मचारी की बात हो रही है, तो इस तरह 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15। अगर पुलिस की बात होती, ठीक है, किसकी होती? पुलिस दल के सदस्यों की बात होती, तो 1 जनवरी को 21 और 1 जुलाई को 21। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 21। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 91 2 कै में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वो आगे राजस्थान पुलिस दल की बात हो रही है। ठीक है, 42 अवकाश दिए जाते हैं। 42 कैसे दिए जाएंगे? 1 जनवरी को 21 और 1 जुलाई को 21। कैसे? 1 जनवरी को 21 और 1 जुलाई को 21। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 91 2 कै में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जित अवकाशों के लेखों को जमा। ठीक है, उपार्जित अवकाशों के लेखों को जमा अथवा नामे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जमा अथवा नामे लिखा जाता है। तो निम्न में से कौन से कारण है, क्यों लिखा जाता है? ABCD आपके पास 4 ऑप्शन है। कैसे लिखा जाता है बताइए? नामे अथवा जमा। ठीक है, उपार्जित अवकाशों का लेखों का जमा अथवा नामे किस तरीके से लिखा जाता है बताइए? सेवा के साथ बिताई अवधि पर उपार्जित अवकाश अर्जित कर दिया जाते हैं। सही है। अनुपयोजित कार्य ग्रहण काल की अवधि ये भी जोड़ी जाती है। ठीक है, असाधारण अवकाश 10 अथवा अधिक लेने पर उपार्जित अवकाश भी 10 के अनुपात में 1 नामे लिखा जाएगा। ये भी सही है। मतलब क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा 52 में? उपरोक्त सभी। ठीक है, नामे की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
राजस्थान सिविल सेवा ग्रहण काल नियम, क्या राजस्थान सिविल सेवा ग्रहण काल नियम 1981 के नियम 6 के अनुसार किसकी बात हो रही है? नियम 6 के अनुसार कितने दिवस यानी मैक्सिमम कार्यभार ग्रहण काल की अनुपयोगी अवधि उपार्जित अवकाश में जोड़ी जाती है? तो कितने दिन की जोड़ी जाती है? 15 दिन की। कितने दिन की जोड़ी जाती है? 15 दिन की। किस में लिखा हुआ है? ये आपके रोल नंबर 91 2 क और सेकंड में। किस में? फर्स्ट में तो वो पहले चल रहे थे आपके 51 52, ठीक है। अभी 91 2 क और सेकंड में, ठीक है। कितने दिन की होती है राजस्थान सिविल सेवा ग्रहण काल के लिए? 15 दिन मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी 30 दिन असाधारण अवकाश पर रहता है, इसके कारण और कौन से अवकाश प्रभावित होंगे? कितनी अवधि उस अवकाश के लेखों में घटाई जाएगी? बताओ। एक राज्य कर्मचारी 30 दिन असाधारण अवकाश पर रहता है, इसके कारण और कौन से अवकाश प्रभावित होंगे तथा कितनी अवधि उस अवकाश के लेखों में घटाई जाएगी? बताओ कितने दिन अवधि घटाई जाएगी? तो ये हो जाएगा आपके उपार्जित अवकाश। क्या हो जाएंगे? उपार्जित अवकाश। और 3 दिन के लिए कितने? मैक्सिमम 3 दिन के लिए। 10 दिन में से एक कम कर देंगे, ऐसे होगा ये, ठीक है। कितने? 10 दिन में एक कम कर दिया जाता है, तो 30 दिन में कितने कम हो जाएंगे? 3 दिन। कितने हो जाएंगे? 30 दिन में 3 दिन कम हो जाएंगे, ठीक है। किस में लिखा हुआ है? ये आपके 91 ख में। किस में लिखा हुआ है? 91 ख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी को सामान्य विभाग में दिनांक 3/3/2010 को नियुक्त किया। कितनी तारीख को? 3/3/2010 को। और 3/3/2012 से नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन देना प्रारंभ कर दिया। तो नियमित वेतन श्रृंखला में आने के पश्चात कितने दिन का उपार्जित अवकाश प्रथम 6 माही के लिए लेखों में जोड़ा जाएगा? कितने दिन का जोड़ा जाएगा बताओ? 2010 से 2012 में। तो ये हो जाएगा प्रत्येक 6 माही के लिए कितने दिन का हो जाएगा? 2.5 जोड़ेंगे अपन, कितना हो जाएगा? 7.5, ठीक है। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। क्या हो जाएगा? 7.5। किसमें लिखा हुआ है? 91 रोल नंबर 91 4 क में, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? रोल नंबर 91 4 क और फर्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। रोल नंबर 91 4 क और फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल का सदस्य कैलेंडर वर्ष के मध्य में नियुक्त किया जाता है। किसमें नियुक्त किया जाता है? मध्य की बात हो रही है, मध्य में नियुक्त किया जाए तो उसके उपार्जित अवकाश प्रत्येक पूर्ण माह के आधार पर क्या होंगे? प्रत्येक पूर्ण माह के आधार पर कितने होंगे उसके उपार्जित अवकाश? 3.5। कितने हो जाएंगे? 3.5 हो जाएंगे। 3.5, ठीक है। केस में लिखा हुआ है ये आपके रोल नंबर 91 4, रोल नंबर 91 4 क में। किसमें लिखा हुआ है? रोल नंबर 91 4 क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सेवा से कर्मचारी सामान्य विभाग की अस्थायी सेवा समाप्ति अथवा सेवा से निष्कासन अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके अग्रिम जमा अवकाश किस दर से कम किए जाएंगे? काश नहीं है, ये क्या है? अवकाश। क्या है? अवकाश, ठीक है। किस दर से कम किए जाएंगे तथा माह की गणना किस आधार पर की जाएगी? सेवा में रहते हुए या मृत्यु हो जाने पर, ठीक है। सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर अग्रिम अवकाश किस दर से कम करेंगे और माह की गणना किस आधार पर की जाएगी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो किस तरह से कम किए जाएंगे? आपके 2.5 प्रति माह घटना माह को सम्मिलित नहीं करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन इसमें? ये हो जाएंगे 2.5 प्रति माह घटना माह को सम्मिलित नहीं करेंगे। इसमें आपको ए ऑप्शन से हो जाएगा 2.5 प्रति माह घटना माह को सम्मिलित नहीं करेंगे। किसमें लिखा हुआ है? रोल नंबर 91 4 और ख, अभी जो बताया, ठीक है। रोल नंबर 91 4 ख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी को बीमारी के मामले को छोड़कर एक समय पर अधिकतम कितने दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? बताइए। बीमारी के मामले को छोड़कर, बीमारी के मामले को छोड़कर मैक्सिमम कितने दिन का अवकाश दिया जा सकता है? तो ये आपके 120 दिन का। कितने दिन का दिया जा सकता है? 120 दिन का, ठीक है। रोल नंबर 91 3 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है ये? रोल नंबर 91 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपके बीमारी के मामले में अगर आपके हो टीबी हो, ठीक है, कैंसर हो, तो इनमें मैक्सिमम 300 दिन का दिया जाता है। कितने दिन का दिया जाता है? टीबी और कैंसर के मामले में मैक्सिमम 300 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कर्मचारी को बीमारी के मामले में अधिकतम उपार्जित अवकाश स्वीकृत है कितने दिन का है? बीमारी के मामले में मैक्सिमम कितने दिन का है बताओ? तो यह है आपके जमा अवकाश की सीमा तक। कितना?
जमा अवकाश की सीमा तक। ये किस में लिखा हुआ है? 91(3) में। किस में लिखा हुआ है? 91(3) में। टीबी के मामले में 300 दिन का, ठीक है। वैसे नॉर्मल 120 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा में रहते हुए क्या सेवा में रहते हुए उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान प्राप्त करने का नियम है। सेवा में रहते हुए की बात हो रही है। कर्मचारियों द्वारा अवकाश में समर्पित करने के लिए वर्ष की गणना मानी जाती है। तो किस वर्ष की गणना मानी जाती है? तो यह आएगा आपके रोल नंबर 91 वित्तीय वर्ष में। किस में हो जाएगी? रोल नंबर 91 और वित्तीय वर्ष में मानी जाएगी, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम कितने दिन का होगा उपार्जित अवकाश? 15 दिन का। क्या होगा? 15 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपने अगर अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम आपके लिए राजस्थान पुलिस के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ लेकर आने वाले हैं। और आपके अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो पहले आप RSR की ट्रिक वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में डाली गई है। GF एंड AR की भी ट्रिक सहित वीडियो प्लेलिस्ट वाइज डाली गई है, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 61वां क्वेश्चन है, सेवा में रहते हुए उपार्जित अवकाश कितनी संख्या तक एक वित्तीय वर्ष में समर्पित किए जा सकते हैं? बताओ। सेवा में रहते हुए उपार्जित अवकाश कितनी संख्या तक एक वित्तीय वर्ष में समर्पित किए जा सकते हैं तथा उक्त सीमा किस दिनांक से प्रभावी है? बताओ। तो 15 होते हैं मैक्सिमम। कितने होते हैं? 15 दिन। 18/6/2010 से कितनी? 18/6/2010 से। किसमें लिखा हुआ है? रोल नंबर 91 में। किसमें? रोल नंबर 91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश की एवज में अधिकतम कितने दिवस का नगद भुगतान किया जाता है और ये किस नियम में है? बताओ। सेवानिवृत्ति पर आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के एवज में अधिकतम कितने दिवस का नगद भुगतान किया जाता है तथा किस नियम में वर्णित है? तो बताओ किस नियम में वर्णित है? मैक्सिमम 300 दिन का होता है ना। कितने का? अभी बताया मैंने आपको, मैक्सिमम 300 दिन का। और नियम 91 में। किस में आएगा? नियम 91 में। सिविल सेवा का जो आपका पेंशन नियम है वो कब आया था ये पता है आपको? सिविल सेवा का पेंशन नियम 1996 में, ठीक है। अगर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात हो तो नगद भुगतान नहीं दिया जाता, ध्यान रखना। सेवानिवृत्ति की बात हो रही है तो 300 दिन और 91 में, और अनिवार्य सेवानिवृत्ति है तो उसका नगद भुगतान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जित अवकाश को सेवा में रहते नकदीकरण की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं। तो किसमें? जब उपार्जित अवकाश है उसमें सेवा में रहते हुए नकदीकरण की गणना की जाती है, उसमें क्या क्या सम्मिलित किए जाते हैं? बताओ क्या क्या सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता। क्या हो जाएंगे? मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता को सम्मिलित किया जाता है। और ये किस में आता है? रोल नंबर 91 में। किस में आता है? रोल नंबर 91 में, ठीक है। इसके भी आपके चौथे में आता है, चौथे ऑप्शन में, रोल नंबर 91 के चौथे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित, ये परण नहीं है यहाँ पे, सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित अवकाश की नकदीकरण की गणना का आधार क्या होगा? क्या? सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश की नकदीकरण की गणना का आधार किस तरीके से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके वेतन प्लस महंगाई भत्ता को जोड़ना है और गुणा जमा उपार्जित अवकाश को करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेशन आएगा 30, ठीक है। वेतन प्लस महंगाई भत्ता गुणा जमा उपार्जित अवकाश डिवाइडेड बाय 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके किस में लिखा हुआ है? 64वां क्वेश्चन जो फॉर्मूला है ये रोल नंबर 91 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? रोल नंबर 91 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति पर 65वां क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान निम्न में से किसको देय नहीं है? किसको नहीं दिया जाता भाई? तो ये जो दंड के कारण किसी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है उसका नगद भुगतान नहीं आ जाता। सेवानिवृत्ति पर किसको नगद भुगतान नहीं दिया जाता? मैंने बताया, जिसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की गई हो, ठीक है। तो ये किस में है? आपके 91
बी में। किस में है? 91 बी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उपार्जित अवकाश का नकदीकरण उसके आश्रित को किया जाता है, कितनी संख्या तक और किस नियम में किया जाता है? बताओ। में रहते हुए कर्मचारी की अगर मृत्यु हो गई तो उसका उपार्जित अवकाश उसके आश्रित को दिया जाता है, कितनी संख्या तक दिया जाता है और किस नियम में है? बताओ किस में है? तो ये हो जाएगा जमा उपार्जित अवकाश आपके मैक्सिमम 300 दिन और 91 सी में। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 300 दिन और 300 दिन और 91 सी में। किस में आएगा? रूल नंबर 91 सी में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्रामकालीन विभाग में शिक्षा विभाग के विश्रामकालीन कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष में कितने उपार्जित अवकाश है? तो विश्रामकालीन विभाग की बात हो रही है। किसकी? विश्रामकालीन विभाग की। ठीक है। तो एक कैलेंडर वर्ष में मैक्सिमम कितने अवकाश दिए जाते हैं इनको? विश्रामकालीन वाले को 15 दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 15। और ये किस में लिखा है? रूल नंबर 92 में। विश्रामकालीन विभाग से संबंधित नियम कौन सा है? रूल नंबर 92। और उपार्जित अवकाश कितने दिए जाते हैं इनको? 15। तो इनके ऑप्शन देख लो आप, ये ऑप्शन है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 15। कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम 15। किस में आएंगे? रूल नंबर 92। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्रामकालीन विभाग उपार्जित अवकाश कर्मचारियों के लेखों में कब जोड़े जाते हैं? विश्रामकालीन विभाग उपार्जित अवकाश कर्मचारियों के लेखों में कब जोड़े जाते हैं? बताओ कब जोड़े जाते हैं? कैलेंडर वर्ष के अंत में और 15 जोड़े जाते हैं। कितने जोड़े जाते हैं? कैलेंडर वर्ष के अंत में और कितने जोड़े जाते हैं? 15। किस में लिखे हुए हैं? आपके रूल नंबर 92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विश्रामकालीन विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति कैलेंडर वर्ष के मध्य में की जावे, क्या मध्य में की जावे, तो उसके खाते में किस प्रकार के अवकाश प्रत्येक पूर्ण माह पर जोड़े जाएंगे? कौन से अवकाश प्रत्येक पूर्ण माह में जोड़े जाएंगे? बताओ कितने जोड़े जाएंगे? 1/1/4 जोड़े जाते हैं। कितने जोड़े जाते हैं? 1/1/4 मतलब कि 1.25। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.25। ठीक है। प्रत्येक पूर्ण माह पे कितने जोड़े जाएंगे? 1.25। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 92 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्रामकालीन विभागों क्या विश्रामकालीन विभागों के अधिकारियों के उपार्जित अवकाश देने के संबंध में नियम किस प्रावधान में है? विश्रामकालीन विभागों के अधिकारियों को उपार्जित अवकाश देने के संबंध में किस नियम में प्रावधान है? बताओ किस नियम में है? तो अभी मैंने आपको बताया किस में है? रूल नंबर 92 में। किस में है? रूल नंबर 92 में। ठीक है। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन सी करेक्ट को किस में है? रूल नंबर 92 में। ठीक है। 91 ए में क्या है? सेवा में रहते हुए। 91 बी में क्या है? सेवानिवृत्ति पर। और 91 में क्या है? उपार्जित अवकाश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक आपने अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पहले से वीडियो में हैं और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आएँ और आपको अच्छा से अच्छा मैटर स्टडी के लिए उपलब्ध करवाएं। न्यायालय में विश्रामकालीन का उपभोग करने वाले अधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में कितने उपार्जित है? न्यायालय वालों की बात हो रही है। मैं न्यायालय में विश्रामकालीन का उपभोग कर रहे हैं कोई अधिकारी, तो उसको एक कैलेंडर वर्ष में कितने उपार्जित अवकाश दिए जाते हैं? भाई उनको कम दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 12। कितने दिए जाते हैं? 12। ठीक है। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 92 में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 92 में, क्योंकि रूल नंबर 92 किससे संबंधित है? विश्रामकालीन विभाग से। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यायालय के विश्रामकालीन का उपयोग करने वाले अधिकारियों को उपार्जित अवकाश उनके लेखों लिखे नहीं है यहाँ पे, लेखों में जोड़े जाते हैं। किस प्रकार जोड़े जाते हैं? न्यायालय वालों की बात हो रही है। तो जब उनको मैक्सिमम पूरे 12 दिए जाते हैं तो 1 जनवरी को 6 और 1 जुलाई को 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1 जनवरी को 6 और 1 जुलाई को 6। ठीक है। पुलिस विभाग को कितने मिलते हैं? 1 जनवरी को 21 और 1 जुलाई को 21। ठीक है। राज्य कर्मचारी को 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15। किसमें लिखे हुए हैं? रूल नंबर 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय के विश्रामकालीन विभाग का उपभोग करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति यदि कैलेंडर वर्ष में मध्य में की जाए तो उनकी पूर्ण माह की सेवा पर उपार्जित अवकाश कितने दिए जाएंगे? बताओ कितने जाएंगे? पूर्ण माह की सेवा पर
कितने दिए जाएंगे। अगर वो मध्य में ज्वाइन कर रहे हैं न्यायालय के, तो पूर्ण माह की सेवा पर कितने दिए जाएंगे उनको बताओ। तो ये दिए जाएंगे पूर्ण माह की सेवा पर उनको एक, कितना दिया जाएगा, 1 डे, कितना दिया जाएगा, 1 डे का। ठीक है, विश्रामकालीन विभाग की बात हो रही है। ठीक है, नॉर्मल की बात होती तो 12, 1 जनवरी को 6 और 1 जुलाई को 6। ठीक है, क्या हो रही है। अब आपको मैंने पहले बताया 2.5 किस में करेंगे आप, राज्य कर्मचारी को नॉर्मल स्थिति में। ठीक है, राज्य कर्मचारी को। 3.5 किस में आएंगे, आपके आरएएस और आरएएस के सदस्यों के लिए। ठीक है, आरएएस के कर्मचारियों के लिए। ठीक है, और 1.25 आपके शैक्षणिक संस्थाओं में, किसके लिए आएंगे, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए। ठीक है, 1.25 मतलब 1 से 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्रामकालीन विभाग में विश्राम काल का उपयोग करने वाले विश्राम काल का उपयोग करने वाले अधिकारी या कर्मचारी को विश्राम काल का उपयोग करने से रोक दिया जाए तो उसके आवाज में कितने उपार्जित अवकाश देय होंगे तथा कब जोड़े जाएंगे। बताओ कब जोड़े जाएंगे। विश्रामकालीन विभाग की बात हो रही है, कब जोड़े जाएंगे। तो मैक्सिमम कितने, 15। कितने जोड़े जाएंगे, 15 उपार्जित अवकाश और विश्रामकालीन अवधि के तुरंत बाद। कब, 15 उपार्जित अवकाश और विश्रामकालीन अवधि के तुरंत बाद जोड़े जाएंगे। किस में आएंगे आपके ये, रोल नंबर 92 में। किस में आएंगे, रोल नंबर 92 में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि न्यायालय के कार्यों को विश्राम काल का उपयोग करने से रोक दिया जाए तो उसकी एवज में कुल कितने उपार्जित अवकाश देय होंगे। न्यायालय के कार्यों नहीं है ये, सॉरी, न्यायालय के कार्य थोड़ी होगा यहाँ पे, अधिकारी होंगे। ठीक है, यदि न्यायालय के अधिकारियों को, ये टाइपराइटर गलती कर देता है, यदि न्यायालयों के कार्यों को विश्राम काल का उपयोग करने से रोक दिया जाए, मतलब अधिकारियों को विश्राम काल का उपयोग करने से रोक दिया जाए तो उसकी एवज में कुल कितने उपार्जित अवकाश देय होंगे। तो कितने अवकाश दिए जाएंगे उनको विश्राम काल रोक दिया जाए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 कितने दिए जाएंगे, 18। और ये किस में लिखा हुआ है, रोल नंबर 92 में। किस में लिखा हुआ है, रोल नंबर 92 में। वैसे उनको नॉर्मली कितने दिए जाते हैं, 12। कितने दिए जाते हैं, 12। ठीक है, 1 जनवरी को 6 और 1 जुलाई को 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी विश्रामकालीन शिक्षा विभाग में विश्रामकालीन पद से 4 अप्रैल की दिनांक को सेवा से नियुक्त किया जाए तो उसके अवकाश लेखों में कितने उपार्जित अवकाश जोड़े जाएंगे। बताओ कितने उपार्जित अवकाश जोड़े जाएंगे। एक राज्य कर्मचारी विश्रामकालीन शिक्षा विभाग में विश्रामकालीन पद से 4 अप्रैल की दिनांक की सेवा में नियुक्त किया जा रहा है तो उसके लेखों में कितने जोड़े जाएंगे। बताओ उपार्जित अवकाश कितने जोड़े जाएंगे। तो ये जोड़े जाएंगे आपके 10। कितने जोड़े जाएंगे, 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10, सी डी, ऑप्शन डी। ठीक है, किस में लिखा हुआ है आपके, विश्रामकालीन विभाग की बात हो रही है, रोल नंबर 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवेतन अवकाश की देयता संबंधित नियम में कौन सा है। अर्धवेतन अवकाश किस में दिए जाते हैं, 93(1) में। किस में दिए जाते हैं, 93(1) में। ऑप्शन ए सही है, 93(1) में अर्धवेतन अवकाश। 93(2) में आपके है रूपांतरित, कौन से, रूपांतरित। ठीक है, 94(3) में क्या है आपके, 93(3) है ये, सॉरी यहाँ पे 93(3) में क्या आएगा आपके, अदेय अवकाश। क्या आएगा, अदेय अवकाश। ठीक है, 93(3) में आपके क्या आते हैं, अदेय अवकाश। और 93(4) में क्या आएंगे आपके, दोनों आते हैं ये। ठीक है, रूपांतरित और अदेय, क्या आएंगे, रूपांतरित और अदेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य कर्मचारी को प्रत्येक 1 वर्ष की सेवा पर कितने अर्धवेतन अवकाश लेखों में जोड़ा जाएगा। बताइए, एक राज्य कर्मचारी को प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा करने पर कितने अर्धवेतन अवकाश लेखों में जोड़े जाएंगे। तो बताओ 20। कितने जोड़े जाएंगे, 20। और कितने किस में, इसमें क्या आएगा, 93(1) कै। किस में लिखा हुआ है ये, 93(1) कै में। किस में लिखा हुआ है, रूल नंबर 93(1) कै में। आरएसआर के नियम चल रहे हैं तो आरएसआर से ही देखना। ठीक है, कहीं आप जीएफ एंड एआर के देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवेतन अवकाश अवकाश लेखों में कब जोड़े जाते हैं। अर्धवेतन अवकाश लेखों में कब जोड़े जाते हैं, बताओ कब जोड़े जाते हैं। 1 पूर्ण वर्ष की सेवा, क्या, 1 पूर्ण वर्ष की सेवा, 1 वर्ष की जब आप कंप्लीट सेवा कर लोगे तो तब क्या जोड़े जाएंगे, आपके अर्धवेतन अवकाश लेखों में जोड़े जाएंगे। और ये किस में लिखा हुआ है, रोल नंबर 93(1)
कै में, किसमें, रोल नंबर 93 1 कै में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं। अर्जित अवकाश, अर्जित अवकाश नहीं होते, उपार्जित अवकाश होते हैं। क्या होते हैं, उपार्जित अवकाश। क्या होते हैं, उपार्जित अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं। उपार्जित अवकाश कब स्वीकृत किए जाते हैं, तो किसको स्वीकृत किए जाते हैं, तो देखिए किसको, अस्थायी कर्मचारी को, स्थायी और अस्थायी दोनों को दिए जाते हैं। ये किसको दिए जाते हैं, उपार्जित अवकाश किसको दिए जाते हैं, स्थायी, स्थायी वो अस्थायी दोनों को दिए जाते हैं। स्थायी में अस्थायी दोनों कर्मचारियों को दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। RSR के किस नियम 93(2) के अनुसार रूपांतरित अवकाश किस आधार पर स्वीकृत किया जाता है, बताओ। रूपांतरित अवकाश किस आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं 93(2)(1) के अनुसार, RSR के नियम बताओ किसके आधार पर कर दिए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दो। स्थायी कर्मचारी के रूप में, किसमें, स्थायी कर्मचारी को 93(2) फर्स्ट के अनुसार रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं। रूपांतरित अवकाशों की बात हो रही है इसमें, किसकी हो रही है, रूपांतरित। ठीक है, किसकी हो रही है, रूपांतरित अवकाशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपांतरित अवकाश स्वीकृत करने के लिए RSR के नियम 93(4) के अनुसार कौन सी शर्त निश्चित है, बताओ। 93(4) के अनुसार कौन सी शर्त निर्धारित है, बताओ कौन सी है। अस्थायी कर्मचारी जो नियमित नियुक्ति के 3 वर्ष की सेवा के बाद रूपांतरित अवकाश, सही बात है, 3 वर्ष की सेवा करने के बाद रूपांतरित अवकाश दिए जाते हैं। किसमें लिखा हुआ है, 93(4) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदेय अवकाश होते हैं। अदेय अवकाश क्या होते हैं भाई, अदेय अवकाश होते हैं, क्या होते हैं अदेय अवकाश। अदेय अवकाश क्या होते हैं आपके, ऐसे अवकाश जो अस्वीकृत किए जाते हैं। अदेय अवकाश क्या होते हैं, ऐसे अवकाश जो अस्वीकृत किए जाते हैं। नहीं, लेखों में अवकाश नहीं हो तब बिना वेतन के लिखो नहीं है, ये लेखों है, लेखों में अवकाश नहीं हो तब बिना वेतन के स्वीकृत अवकाश, तो नहीं, तो ये हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। अर्धवेतन अवकाश भविष्य में, अर्धवेतन अवकाश भविष्य में अर्जित करने की शर्त पर, ठीक है, स्वीकृत अवकाश। ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके, अदेय अवकाश। ठीक है, किसमें लिखे हुए हैं आपके, नियम 93(3) में, किसमें, नियम 93(3) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम 93(3) में कौन से अवकाश का उल्लेख है, बताओ। नियम 93(3) में कौन से अवकाश का उल्लेख है, बताओ कौन से अवकाश का उल्लेख है नियम 93(3) में। अभी मैंने बताया आपको, अदेय अवकाश। किसको, अदेय अवकाश को। क्या आएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, मैं बता देता हूँ 93(3) में क्या आएंगे आपके, अदेय अवकाश। ठीक है, असाधारण अवकाश किस में आते हैं आपके, 96 में। अर्धवेतन अवकाश किस में आते हैं, 93(1) में। ठीक है, रूपांतरित अवकाश किस में आएंगे आपके, 93(2) में। याद कर लेना, 93(2) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संपूर्ण सेवा काल में अदेय अवकाश कितने स्वीकृत किए जा सकते हैं। संपूर्ण सेवा काल में अदेय अवकाश कितने स्वीकृत किए जा सकते हैं, बताओ कितने स्वीकृत किए जा सकते हैं। 360। कितने किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 360, मैक्सिमम 360। और 21 में लिखा हुआ है 93(3) में। ठीक है, किसमें लिखा हुआ है, 93(3) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी के अतिरिक्त अन्य कारण से अदेय अवकाश संपूर्ण सेवा काल में स्वीकृत हो सकते हैं। बीमारी के अतिरिक्त अन्य कारण से अदेय अवकाश संपूर्ण सेवा काल में स्वीकृत हो सकते हैं। तो बीमारी के अतिरिक्त कितने हो सकते हैं, 180। कितने हो सकते हैं, संपूर्ण पूरे साल में ही, पूरी सेवा काल में कितने हो सकते हैं बीमारी के अतिरिक्त, 180। यह भी किसमें लिखा हुआ है, 93(3). ठीक है, ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, अदेय अवकाशों की बात हो रही है। ठीक है, अदेय अवकाश संपूर्ण सेवा काल में अदेय अवकाश कितने दिए जा सकते हैं, 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदेय अवकाश एक समय पर मैक्सिमम कितने स्वीकृत हो सकते हैं। अदेय अवकाश की बात हो रही है, तो एक समय पर अदेय अवकाश 90। कितने हो सकते हैं, 90। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। किसमें लिखे हुए हैं, 93(3), क्योंकि 93(3) आपका किससे संबंधित है, अदेय अवकाशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अदेय अवकाश कर्मचारियों को स्वीकृत करने की शर्त क्या होगी? अदेय अवकाश कर्मचारियों को स्वीकृत करने की शर्त क्या होगी? तो क्या होगी बताइए? कर्मचारी वापस सेवा में लौट आए, सही है। सेवा में आकर उतनी संख्या में अर्धवेतन अवकाश अर्जित करे, सही है। एक समय पर अधिकतम अवकाश स्वीकृत कर जाएंगे, 90, सही है। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 90वां क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर्मचारी को अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया, उतनी संख्या में सेवा में आकर, ठीक है, किसी कर्मचारी को अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया, उतनी संख्या में सेवा में आकर अर्धवेतन अवकाश से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या? अर्धवेतन अवकाश से पूर्व ही उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इन अवकाशों का प्रभाव किसको दिया जाएगा? बताओ किसको दिया जाएगा? अवकाश की कोई आपसे वसूली नहीं की जाएगी। क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवकाश वेतन की कोई वसूली नहीं की जाएगी। क्या हो जाएगा? अवकाश वेतन की कोई वसूली नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक आपने अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। रूपांतरित अवकाश या अदेय अवकाश की अवधि के दौरान कर्मचारी सेवा से त्याग पत्र दे दे तो उसके अवकाश वेतन की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रूपांतरित अवकाश या अदेय अवकाश की अवधि के दौरान कर्मचारी सेवा से त्याग पत्र दे दे। भाई, या तो रूपांतरित की बात हो रही है या अदेय अवकाशों की। अगर इनके दौरान त्याग पत्र दे दे तो उसके अवकाश वेतन का क्या होगा भाई? क्या होगा? उसका अवकाश वेतन को वसूल लेंगे भाई साहब। क्या करेंगे? अवकाश वेतन उसका वसूल लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवकाश वेतन की वसूली की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में लिखा हुआ है, रूल नंबर 93 में। पुलिस अधीनस्थ सेवा। क्या? पुलिस पुलिस अधीनस्थ सेवा के सदस्यों को क्षय रोग से पीड़ित होने पर इलाज के लिए अर्जित अवकाशों के अतिरिक्त देय अवकाश कितने, कौन सा है? तो संपूर्ण सेवा काल में कितना देय है? भाई, पुलिस अधीनस्थ सेवा के जो कर्म सदस्य हैं उनको टीबी रोग से पीड़ित होने पर अर्जित अवकाशों के अतिरिक्त देय अवकाश कौन सा है और कितना दिया जा सकता है? संपूर्ण सेवा काल में कितना दिया सकता है? तो ये है आपके विशेष चिकित्सा, कितना विशेष चिकित्सा अवकाश और 6 महीने का। ठीक है, क्या दिया जाता है? विशेष चिकित्सा अवकाश 6 महीने का। और रोल नंबर 93 ए में है। किस में है ये? आपके रोल नंबर 93 ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष चिकित्सा अवकाश किन नियमों में उल्लिखित है? बताओ। विशेष चिकित्सा अवकाश अभी बताया, 93 ए में और 6 महीने का। कितना? 93 ए में क्या हो जाएगा आपके? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और कितने महीने का दिया जाता है? मैक्सिमम 6 महीने का। ठीक है, रोल नंबर 92 किससे संबंधित है? विश्रामकालीन विभाग। ठीक है, किससे है? विश्रामकालीन विभाग का अवकाश। ठीक है, रोल नंबर 94 किससे है? सेवा समाप्ति अवकाशों की देयता। किसकी है? सेवा समाप्ति अवकाशों की देयता। ठीक है, रोल नंबर 93 में अभी बताया मैंने आपको अर्धवेतन या रूपांतरित अवकाश। रोल नंबर में क्या आएंगे? अर्धवेतन या रूपांतरित, अर्धवेतन या रूपांतरित। ठीक है, अर्धवेतन या रूपांतरित अवकाश किस में आएंगे? आपके रोल नंबर 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष चिकित्सा अवधि में कितना वेतन दिया जाता है? विशेष चिकित्सा अवधि में कितना वेतन दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 94, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए विशेष चिकित्सा अवधि में वेतन कितना दिया जाता है? विशेष चिकित्सा अवधि में भाई कंप्लीट वेतन दिया जाता है। जितना पहले कर्मचारी को मिल रहा होता है ना, उतना ही वेतन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधीनस्थ सेवा के सदस्यों को विशेष चिकित्सा अवधि का कब स्वीकृत की जाती है? पुलिस अधीनस्थ सेवा के सदस्यों को विशेष चिकित्सा अवधि कब स्वीकृत की जाती है? बताओ। जब कोई अन्य देय अवकाश नहीं हो, सही है। टीबी की बीमारी होने पर, सही है। टीबी की बीमारी और घर पर इलाज कराए, बोर्ड से प्रमाणित करे, सही है। मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। किस में लिखा हुआ है? 93 ए में। किस में लिखा हुआ है? 93 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा समाप्ति अवकाश किसको स्वीकृत किए जाते हैं? सेवा समाप्ति अवकाश किसको स्वीकृत किए जाते हैं? बताओ किसको? स्थायी कर्मचारी को? नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं नीचे। सेवा समाप्ति अवकाश किसको स्वीकृत किए जा सकते हैं, बताओ। सेवा समाप्ति अवकाश किसको स्वीकृत किए जा सकते हैं? अस्थायी कर्मचारी जो अस्थायी कर्मचारी जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त हो, हाँ इनको ही किए जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी कर्मचारी जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त हो, उनको सेवा समाप्ति अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा समाप्ति अवकाश कौन से अवकाशों के बदले दिए जाते हैं, बताओ। सेवा समाप्ति के जो अवकाश है किसको दिए जाते हैं? अस्थायी कर्मचारी जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त हो। अब सेवा समाप्ति अवकाश कौन से अवकाशों के बदले दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं आपके उपार्जित अवकाशों के बदले, ठीक है। किसको दिए जाते हैं? उपार्जित अवकाशों के बदले, तो ठीक है। अर्धवेतन किसमें है आपके? अर्धवेतन अवकाश 93(1) में, ठीक है। सेवा समाप्ति किसमें आते हैं आपके? 94 में, ठीक है। रूपांतरित अवकाश आपके 93(2) में आएंगे, ठीक है। असाधारण अवकाश आपके 96 में आएंगे, रोल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा समाप्ति अवकाश एक अस्थायी कर्मचारी को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? एक अस्थायी कर्मचारी को दिए जाते हैं, सही बात है। जो 1 वर्ष से अधिकतम सेवा के लिए नियुक्त है। वह अधिकतम कितनी अवधि का स्वीकृत हो सकता है? तो मैक्सिमम कितनी अवधि का स्वीकृत हो सकता है अस्थायी? ये हो सकता है आपके 300 दिन का। कितने दिन का? 300 दिन का, ठीक है। और ये सेवा समाप्ति अवकाश किस में आते हैं आपके? रूल नंबर 94 में। किस में आते हैं? रूल नंबर 94 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा समाप्ति अवकाश किस नियम में उल्लेखित है? किस लेखों में उपलब्ध अवकाश से दिए जाते हैं तथा अधिकतम कितनी अवधि का दिया जाता है? सेवा समाप्ति अवकाश की बात हो रही है, किस नियम में है, किस अवकाश लेखों के आधार पर दिए जाते हैं और मैक्सिमम कितनी अवधि का दिया जाता है? तो अभी बताया हमने तीनों क्वेश्चन ऊपर के। कितने? रूल नंबर 94 में उपार्जित अवकाश और 300 दिन। तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या? रूल नंबर 94 में उपार्जित अवकाश के रूप में और 300 दिन का मैक्सिमम। तो ठीक है, किससे संबंधित है? रूल नंबर 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थायी कर्मचारी यदि स्वयं सेवा से त्यागपत्र दे देता है, क्या दे देता है? त्यागपत्र, तो मैक्सिमम कितने उपार्जित अवकाश पर सेवा समाप्ति अवकाश ले सकता है? अगर वो खुद त्यागपत्र दे रहा है एक अस्थायी कर्मचारी, तो मैक्सिमम कितने अवकाश ले सकता है? तो जो उपार्जित अवकाश होते हैं ना उसकी आधी संख्या, मतलब 150, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? 150, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? जमा उपार्जित अवकाशों की आधी संख्या तक अधिकतम 150 तक, मतलब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही। किस नियम में लिखा हुआ है? रूल नंबर 94, सेवा समाप्ति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपने अभी तक अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम राजस्थान LDC और राजस्थान पुलिस दोनों के ऑफिशियल पेपर, प्रीवियस ऑफिशियल पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ लेकर आने वाले हैं। और आप राजस्थान सेवा नियम और राजस्थान सेवा नियम और आपके GF&AR के जो नियम है उनकी ट्रिक आप देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट वाइज डाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 101वां क्वेश्चन है, सेवा समाप्ति अवकाश निम्न में से किसको स्वीकृत किया जाता है? सेवा समाप्ति अवकाश किसको दिया जाता है? अभी बताया था मैंने, किसी अस्थायी कर्मचारी को जो सेवा, किसी अस्थायी कर्मचारी को किसको दिया जाएगा? किसी अस्थायी कर्मचारी को जो सेवा से त्यागपत्र दे। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा समाप्ति अवकाश का कर्मचारी उपयोग करता है, तो किस प्रकार उपयोग करता है सेवा समाप्ति अवकाश का कर्मचारी उपयोग? तो ये इसमें भी आपके हो जाएगा ए, अस्थायी कर्मचारी सेवा समाप्ति पर जमा उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान प्राप्त करता है, ठीक है। कितना? नगद भुगतान प्राप्त करके। ये भी किसमें लिखा हुआ है आपके? रूल नंबर 94 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम काल माना जाता है। विश्राम काल क्या माना जाता है भाई? यह आपके 94 में आता है। विश्राम काल किस में आता है? विश्राम काल 94 में। और ये क्या माना जाता है आपके? कर्तव्य। क्या माना जाता है? कर्तव्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्रामकालीन विभाग में कार्य करने वाला समझा जाता है?
तो विश्रामकालीन विभाग में कार्य करने वाला किसको समझा जाता है? शिक्षा के निदेशक नहीं, शिक्षा विभाग के उपनिदेशक, सहायक निदेशक नहीं, निरीक्षण करने वाले नहीं। तो क्या हो जाएगा? अध्यापन कार्य से जुड़े हुए शिक्षकगण। क्या? अध्यापन कार्य से जुड़े हुए शिक्षकगण क्या समझे जाते हैं? विश्रामकालीन विभाग के कार्य। ठीक है, तो ये किस में आता है? आपके 94A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थायी कर्मचारी यदि बिना व्यवधान के स्थायी कर दिया जाता है, एक अस्थायी कर्मचारी यदि बिना व्यवधान के स्थायी कर दिया जाता है तो उसका पूर्व के अवकाशों का आगे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो वो निरंतर जमा रहेंगे, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपके। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्व के अवकाश निरंतर जमा रखेगा। क्या हो जाएगा? पूर्व के अवकाश निरंतर जमा रखेगा। किस में है ये? आपके रूल नंबर 95 में। किस में आएगा? रूल नंबर 95 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असाधारण अवकाश किस नियम में वर्णित है? असाधारण अवकाश किस नियम में वर्णित है? असाधारण अवकाश बताओ। अभी बताया मैंने, रूल नंबर 96 में क्या आएंगे आपके? असाधारण अवकाश। रूल नंबर 94 में सेवा समाप्ति पे क्या आएंगे? सेवा समाप्ति अवकाश की देयता। और रूल नंबर 95 में आपके सेवा में व्यवधान के बिना स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी को। ठीक है, सेवा में व्यवधान के बिना क्या आएगा? व्यवधान के बिना, सेवा में व्यवधान के बिना स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी को अवकाश किस में आएगा? रूल नंबर 95 में। ठीक है, और रूल नंबर 97 में अवकाश के लिए अवकाश वेतन राशि। क्या? अवकाश वेतन। अवकाश वेतन किस में आएंगे आपके? रूल नंबर 97 में क्या आएंगे? अवकाश वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107वां, असाधारण अवकाश एक अस्थायी कर्मचारी को गंभीर बीमारी, क्षय, तपेदिक के रूप में। असाधारण अवकाश एक अस्थायी कर्मचारी को गंभीर बीमारी, क्षय, तपेदिक के आधार पर एक समय पर अधिकतम कितने दिन का दिया जाता है? तो असाधारण अवकाश की बात हो रही है यहाँ पर। क्या? असाधारण अवकाश मैक्सिमम कितने दिया जाता है? 18 माह का। कितना दिया जाता है? 18 माह का। क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन सी। ठीक है, सामान्य मामलों में कितने का दिया जाता है? 3 महीने का। लेकिन टीबी या कैंसर, ठीक है, या क्षय रोग, ठीक है, इनके लिए किसके लिए जाएगा? ये आपके 96B में लिखे हुए हैं। ठीक है, 3 माह के लिए असाधारण अवकाश दिए जाते हैं। 3 माह मतलब 90 दिनों के लिए। ठीक है, और 18 माह 30 दिन का ही माना जाता है महीना इसमें। ठीक है, 18 माह के लिए असाधारण अवकाश बीमारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाधारण अवकाश कब स्वीकृत किया जा सकता है? बताओ कब स्वीकृत किया जा सकता है? असाधारण अवकाश कब स्वीकृत किया जा सकता है? कोई अन्य अवकाश दे नहीं हो, सही है। कर्मचारी अवकाश के लिए आवेदन करे, सही है। बीमारी, अन्य कारण, सही है। मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी किस में लिखे हुए हैं? असाधारण अवकाश 96A में। ठीक है, 96 में असाधारण अवकाश, 96A में स्वीकृति। ठीक है, 109, अस्थायी कर्मचारी को गंभीर बीमारी के मामले को छोड़कर, ठीक है, गंभीर बीमारी के मामले को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? गंभीर बीमारी के मामले को छोड़ दो। और असाधारण अवकाश एक समय पर अधिकतम कितने अवधि का दिया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया अभी, नॉर्मल कंडीशन में कितने माह का दिया जाएगा? 3 महीने का। कितने महीने का दिया जाएगा? 3 महीने का। ठीक है, किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 96B में। किस में लिखा हुआ है? रूल नंबर 96B में क्या लिखा हुआ है? अस्थायी कर्मचारी को असाधारण अवकाश 3 माह के लिए। और अगर टीबी और 6 माह के लिए हो, टीबी और 6 और तपेदिक रोग के लिए हो तो 18 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। कर्मचारी क्षय रोग से पीड़ित और उपचार के बाद वापस लौट आता है तो उसके द्वारा कौन से अवकाश अर्जित करने पर असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर सकते हैं? बताओ। वापस लौट आ जाते हैं, बीमारी से पीड़ित या उपचार कराने के बाद वापस आ जाए तो कौन से अवकाश अर्जित करने पर असाधारण अवकाश उस अवकाश में परिवर्तित कर दिए जाएंगे? बताओ किस अवकाश में परिवर्तित? अर्धवेतन अवकाश में। किस में कर दिए जाएंगे? अर्धवेतन अवकाश में। और 96B में लिखे हुए हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 111, अस्थायी कर्मचारियों को गंभीर बीमारी के कारण 18 माह का अवकाश कब दिया जाता है? कब दिया जाता है भाई 18 माह का अवकाश? 1 वर्ष से अधिक सेवा में राजकीय, सही है।
बीमारी का इलाज, सही है। बीमारी का इलाज घर पर रहकर मेडिकल बोर्ड से कराने पर, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है। 18 माह का अवकाश बीमारी के लिए तो दिया जाता है। किसके लिए? कौन कौन सी बीमारी? टीबी, क्षय रोग और तपेदिक के लिए। किसमें लिखे हुए हैं? 96 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगग्रस्ता तपेदिक में क्षय रोग को छोड़कर कितने दिवस का साधारण अवकाश दिया जाता है? मतलब रोग तो है लेकिन तपेदिक और क्षय और टीबी है, ये नहीं है दोनों। इन तीनों के अलावा कोई और दूसरे रोग हो रहे हैं तो कितने दिन का अवकाश दिया जाएगा? बताओ। 6 महीने का। कितने दिया जाएगा? मैक्सिमम 6 माह का। कितने दिन का? मैक्सिमम 6 माह का दिया जाएगा। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में 3 माह का। ठीक है। तपेदिक क्षय रोग के लिए आपके 18 महीने का। किस में लिखे हुए हैं? आपके रोल नंबर 96 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 113, सार्वजनिक हित में अध्ययन के लिए अस्थायी कर्मचारियों को कितने दिवस का असाधारण अवकाश दिया जाता है? सार्वजनिक हित में अध्ययन वेरी इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक हित में अध्ययन के लिए अस्थायी कर्मचारी को कितने दिवस का साधारण अवकाश दिया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ 24 महीने का, यानी कि 1 साल का दिया जाता है। कितने का? 1 साल का दिया जाता है। सॉरी, 1 साल नहीं, 2 वर्ष का। 2 वर्ष हो गए ना, 24 महीने, 12 12 महीने। 2 वर्ष का दिया जाता है। किस में लिखा हुआ है? 96 बी में। ठीक है। सार्वजनिक हित में अध्ययन के लिए अस्थायी कर्मचारी को कितने दिवस का साधारण अवकाश दिया जाता है? 24 महीने अर्थात 2 वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम प्राधिकारी बिना सहमति अवकाश की अवधि को पूर्व प्रभाव से बिना वेतन पर कौन से अवकाश में परिवर्तित कर सकता है? सक्षम प्राधिकारी बिना सहमति अवकाश की अवधि को पूर्व प्रभाव से बिना वेतन पर कौन से अवकाश में परिवर्तित कर सकता है? तो किस रूप में परिवर्तित कर सकता है? असाधारण अवकाश के रूप में। किसके रूप में? असाधारण अवकाश के रूप में। तो क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 114, ठीक है, मतलब 114 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और जल्दी ही हम आपके लिए आरपीएससी, आरएएस प्री के भी पेपर लेके आने वाले हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन। आरएसएमएस एसपी एलडीसी के लेके आने वाले हैं, राजस्थान पुलिस के लेके आने वाले हैं। ठीक है। सभी के ऑफिशियल पेपर लेके आने वाले हैं। तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा और अगर जोश बढ़ेगा तो हम आपको अच्छे तरीके से और अच्छे वीडियो लेके आएंगे, अच्छे मटेरियल लेके आएंगे। धन्यवाद।